जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि फिर भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते तब तुम्हें निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे। एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश की सराहना की है, वे सब ये सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध भूमि से भाग गए और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान खो दोगे। चलिए अब इन श्लोकों को गहराई से समझते हैं। क्षत्रिय की आत्मा है अभय। चाहे कैसा भी भय हो वह उसके मन को पकड़ ना पाए। मृत्यु का भय ही क्यों ना हो, फिर भी उसके भीतर कोई बेचैनी ना हो। एक छोटी सी कहानी से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। चीन में एक बहुत बड़ा धनुर्धर हुआ। उसने राजा के पास जाकर कहा, अब मुझे हराने वाला कोई नहीं है। मैं राज्य में घोषणा करना चाहता हूँ कि जो भी प्रतियोगिता करना चाहे मैं तैयार हूँ, और यदि कोई प्रतियोगी ना निकले या निकले और हार जाए तो मुझे पूरे देश का श्रेष्ठतम धनुर्धर स्वीकार किया जाए। राजा ने कहा, मुझसे बात करने से पहले मेरे पहरेदार से मिल लो। पहरेदार ने कहा, तुम बड़े धनुर्धर हो, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ। कुछ दिन उसके पास रहो, कहीं ऐसा ना हो कि बेकार ही तुम्हें उपेक्षा मिले। उस व्यक्ति की खोज में वह धनुर्धर जंगल पहुंचा। उसके पास रहा, उसे देखा और धीरे धीरे समझ में आया कि वह तो कुछ भी नहीं जानता था। 3 वर्ष तक उसके पास सीखा, सब सीख लिया। तब उसके मन में विचार आया, अब तो मैं सब सीख गया, लेकिन राजा के पास कैसे जाऊं? मेरा गुरु मुझसे अधिक तो नहीं, लेकिन कम से कम मेरे बराबर तो जानता ही है। बेहतर तो यही होगा कि गुरु की हत्या करके चला जाऊं। एक दिन गुरु सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां बीनने गया। वह धनुर्धर एक वृक्ष के पीछे खड़ा हो गया। दूर से उसने तीर छोड़ा। गुरु लकड़ियां लिए चला आ रहा था, लेकिन अचानक सब उल्टा हो गया। तीर जैसे ही पहुंचा, गुरु ने लकड़ियों के गट्ठर से एक लकड़ी निकाली और तीर पर मार दी। तीर उल्टा लौटा और जाकर उस युवक की छाती में धंस गया। गुरु पास आया, तीर निकाला और कहा, माफ करना, ये कला मैंने बचा रखी थी। शिष्यों से गुरु को थोड़ा सा बचा कर रखना पड़ता है। तुम मुझसे कह देते तो मैं प्रतियोगिता में नहीं आता। तुम अब मुझे मरा हुआ ही समझो। गुरु ने कहा, और जाने से पहले ध्यान रखना, मेरा भी गुरु अभी जीवित है और मैं उसकी तुलना में तो कुछ भी नहीं जानता। उसके पास वर्षों तक रहकर जो सीखा था वही मेरे पास है, इसलिए उसके दर्शन एक बार अवश्य कर लेना। वह आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा, 3 साल तो यूं ही खराब हो गए, लेकिन अब बिना उस व्यक्ति को देखे वापस जाना भी संभव नहीं था। वह पहाड़ों में खोजता हुआ ऊंचे शिखर पर पहुंचा। गुरु ने कहा था, मेरा गुरु बहुत बूढ़ा है, उसकी कमर झुक गई है। वहां उसने एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को देखा, 100 वर्ष से ऊपर का, कमर इतनी झुकी हुई कि शरीर गोलसा हो गया था। उसने पूछा, क्या आप ही वे धनुर्धर हैं जिनके पास मुझे भेजा गया है? बूढ़े ने आंखें खोली और कहा, हाँ। उसने कहा, मैं भी एक धनुर्धर हूँ। बूढ़ा हंसने लगा और बोला, अभी भी धनुष बाण साथ लिए हो? कैसे धनुर्धर हो? जब कोई कला में पूर्ण हो जाता है तो ये व्यर्थ का बोझ नहीं ढोता, और जब धनुर्धर पूर्ण हो जाता है तो धनुष बाण किस लिए? ये तो केवल अभ्यास के लिए होते हैं। वह और घबरा गया। उसने पूछा, तो अब कौन सी धनुर्विद्या बची है जो मुझे सीखनी होगी? बूढ़ा बोला, मेरे साथ आओ। वह उसे पहाड़ के किनारे पर ले गया जहां नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। बूढ़ा आगे बढ़ने लगा, लेकिन धनुर्धर पीछे रुक गया। बूढ़े के पैर पत्थर के बाहर निकल आए। उसकी झुकी हुई गर्दन खाई में झांकने लगी। उसने कहा, बेटे और पास आओ, इतने दूर क्यों खड़े हो? उसने कहा, मुझे डर लगता है। आप वहां खड़े कैसे हैं? वहां तो जरा सी चूक हुई और नीचे गिर सकते हो। बूढ़े ने कहा, जब मन इतना डरता है तो निशाना अचूक नहीं हो सकता। जहां भय है वहां धनुर्धर कभी पैदा नहीं होता। वहां धनुर्धर के जन्म की संभावना नहीं होती। भय होगा तो मन में सूक्ष्म कंपन होंगे ही।
यही बात श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। कल तक जिनके बीच तेरा यश था, जो तुझे क्षत्रिय का जीवंत प्रतीक मानते थे, वे सब हंसेंगे। अब यश फैलेगा, कीर्ति पर धब्बा लगेगा। ये तेरा निज धर्म है जिसके लिए तू तैयार हुआ है। इसके विपरीत जाकर तू जी भी नहीं सकेगा। कीर्ति के शिखर से गिरते ही तेरी श्वास रुक जाएगी। और कृष्ण ठीक कहते हैं, अर्जुन जी नहीं सकता। क्षत्रिय गौरव से मर सकता है, लेकिन पलायन करके गौरव से जी नहीं सकता। ये उसकी संभावना में ही नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपनी संभावना के विरुद्ध जाकर तू पछताएगा, सब खो देगा। यहाँ कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। किसी को ऐसा लग सकता है कि कृष्ण युद्धखोर हैं, युद्ध के लिए उकसाने वाले हैं, लेकिन ये भूल होगी। कृष्ण मनोवैज्ञानिक हैं। वे अर्जुन की क्षमता को समझते हैं। वे जानते हैं अर्जुन क्या हो सकता है, किसमें संतुष्ट हो सकता है, और यदि चूक गया तो जीवन भर दुख, विषाद और आत्मघात में जिएगा। ये सब वे जानते हैं। आज सारी दुनिया में मनोविज्ञान के सामने सबसे गहरा सवाल यही है कि हम हर बच्चे को उसकी संभावना, उसकी क्षमता बता सकें, उसे बता सकें कि वह क्या हो सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता नहीं चाहते थे कि रविंद्रनाथ कवि बने। हर तरह की कोशिश की गई, उन्हें पढ़ाया लिखाया। पूरा परिवार पीछे पड़ा था कि इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन कभी नहीं। रविंद्रनाथ जी के घर में एक किताब थी और हर बच्चे के जन्मदिन पर उस किताब में घर के बड़े बूढ़े उस बच्चे के भविष्य के बारे में लिखते थे। रविंद्रनाथ जी के सभी भाई बहनों के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं, लेकिन रविंद्रनाथ जी के बारे में किसी ने भी अच्छी बात नहीं लिखी। उनकी माँ ने खुद लिखा, रवि से हमें कोई आशा नहीं है। सब लड़के होनहार हैं, कोई प्रथम आता है, कोई गोल्ड मेडल लाता है, लेकिन यह लड़का बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। लेकिन आज आप उन सब होनहार भाइयों के नाम तक नहीं बता सकते। वे सब कहीं खो गए। मनोविज्ञान आज इस बात पर गहराई से काम कर रहा है कि ये दुनिया इतनी दुखी क्यों दिखती है। इसका एक बहुत बुनियादी कारण है डिस्प्लेसमेंट। हर आदमी जो हो सकता है वह नहीं हो पा रहा, उसे कहीं और फिट कर दिया गया है। कोई ऐसा है जो कुछ और होना चाहिए था, लेकिन कहीं और फंस गया है। सब कुछ जैसे दुर्घटनावश चल रहा है, संयोग से हो रहा है। किसी पिता को सनक सवार है कि बेटा इंजीनियर बने। अब पिता की सनक का बेटे की आत्मा से क्या लेना देना। यदि होना था तो पिता को इंजीनियर बन जाना चाहिए था, लेकिन पिता को कुछ पता ही नहीं कि बेटा क्या हो सकता है। इसलिए आज पूरी दुनिया में मनोवैज्ञानिक इस बात के लिए बेचैन हैं कि अगर हर बच्चे की क्षमता की खोज हो जाए तो वही मनुष्यता का मार्ग बन सकता है। जो कृष्ण कह रहे हैं वह युद्ध की बात नहीं है। ये भूलकर भी मत समझ लेना, इससे बहुत बड़ी भ्रांति पैदा होती है। कृष्ण जो कह रहे हैं वह विशेष रूप से अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए है। वह अर्जुन की संभावना के लिए कहा गया सत्य है। यह हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन यही समझ खो गई है। वर्धमान महावीर ने अहिंसा की बात कही, वह कुछ लोगों के लिए सार्थक है, लेकिन अगर पूरा देश उसे पढ़ ले तो खतरा हो सकता है। कृष्ण ने हिंसा की बात कही, वह अर्जुन के लिए सार्थक है, कुछ और लोगों के लिए भी होगी, लेकिन अगर पूरा देश उसे पकड़ ले तो वह भी खतरनाक हो सकता है। भूल बार बार यही होती है कि हम हर सत्य को सामान्य नियम बना लेते हैं। व्यक्त जगत में कोई भी सत्य सार्वभौमिक नहीं है। यहाँ हर सत्य शर्त है, उसके पीछे उसकी शर्तें हैं। यह बात अर्जुन से कही जा रही है, एक ऐसे व्यक्ति से जिसकी संभावना क्षत्रिय होने की है, जिसके जीवन में कोई और स्वर बचा ही नहीं। कृष्ण उसकी संभावना के पीछे खड़े हैं और कह रहे हैं, तू वही हो जा जो तू हो सकता है। अर्जुन भाग रहा है, डर रहा है, तर्क खोज रहा है। कृष्ण युद्धखोर नहीं है, वे अर्जुन से बात कर रहे हैं। और ये भूलकर भी मत समझ लेना कि अर्जुन से कहा गया सत्य सबके लिए सत्य है। हाँ, एक ही बात ऐसी है जो सामान्य की जा सकती है, और वह यह कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी संभावना ही उसका सत्य है। अगर गीता से कुछ सीखना हो तो बस इतना सीखना कि हर व्यक्ति के लिए उसका निज स्वभाव, उसकी निज क्षमता ही उसका सत्य है। अगर महावीर गीता पढ़े तो भी वे महावीर ही रहेंगे।
अर्जुन नहीं बन जाएंगे। महात्मा बुद्ध पढ़ें तो भी कोई कठिनाई नहीं होगी। वे कहेंगे ठीक है, मेरी यात्रा मेरी है। हर व्यक्ति को अपनी ही यात्रा पर जाना है। उसे यह खोजना है कि इस व्यक्त जगत में वह क्या हो सकता है। गीता का संदेश बस इतना ही है, अपने निज स्वभाव को जानना। लेकिन गीता को पढ़कर भ्रांति हुई है। युद्धखोर को लगता है बिल्कुल ठीक, युद्ध तो होना ही चाहिए। गैर युद्धखोर को लगता है बिल्कुल गलत। कृष्ण तो युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। कृष्ण का युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। वे एक मनोवैज्ञानिक सत्य कह रहे हैं। वे अर्जुन से कह रहे हैं, यह तेरा नक्शा है, यह तेरा स्वभाव है, तू यही हो सकता है। इससे अलग होने की कोशिश में अपयश, असफलता और आत्मघात के अलावा कुछ भी नहीं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा।